जैसा कि हम जब भी फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो उसके पहले क्या आती है, मेडिसिन आती है। तो फार्मासिस्ट है तो मेडिसिन है, और मेडिसिन है तो फार्मासिस्ट है। अब मेडिसिन बनती कैसी है, कैसे है, तो वो जानेंगे हम आज। हम हैं गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी से। तो जो स्मॉल स्केल में अपनी मेडिसिन बनती है उसका एक प्रतिरूप है ये रूम जो हमारा है, पायलट प्लांट स्केल भी कह सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा है शिव शेखर है। शिव शेखर किस काम आता है बेटा? पार्टिकल साइज रिडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि हमको फाइनेस्ट पार्टिकल्स मिले, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बने, अगर हम टेबलेट बना रहे हैं तो बेस्ट से बेस्ट बने, क्वालिटी वाला बने। ठीक है, तो इसमें जो सीव्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पार्टिकल साइज वैसे वैसे और कम होते जाते हैं, फाइन होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सीव्स के नंबर होते हैं 20 40 60 80, उस हिसाब से फाइनेस्ट भी जो पार्टिकल है वो उनकी भी रेंज उतनी फाइनेस्ट होते जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम। नो अबाउट दिस मशीन, बॉल मिल। बॉल मिल का क्या काम है? साइज सेपरेशन, बिल्कुल सही बात है। साइज सेपरेशन करता है बॉल मिल का। बॉल मिल फ्रिक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। सॉलिड पार्टिकल्स होता है उससे टकराते हैं, और उसके बाद जो साइज है आपका जो पार्टिकल्स का है उसका कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सी मशीन है? टेबलेट। ठीक है, टेबलेट पंचिंग मशीन का क्या रोल है? पंच करके टेबलेट बनाने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टेबलेट बनाते हैं, पंचिंग मशीन है ये। इसमें क्या है, नीचे पंच लगे हैं, क्योंकि आपने पंचिंग बोले तो पंच लगे होंगे, ये पंच लगे हुए हैं। अब पंच का क्या काम होता है, देखिए घुमा के भी देख रहे हैं हम लोग। पंच का क्या काम होता है, जब हम पाउडर्स डालते हैं इसमें तो एक नीचे पंच होता है और एक अपर पंच, एक लोअर पंच, तो प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद हमारा जो सॉलिड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है जिसको हम टेबलेट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम जो है, सेम मॉडल की हमारे पास पंचिंग मशीन है, ये भी आपकी पंचिंग मशीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी सारी पंचिंग मशीन है हमारी। फिर से आते हैं हम, ये ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल के बारे में जानते हैं कोई? क्या क्या फंक्शन है इसका? इसका भी साइज बड़े पार्टिकल है, उसको नॉर्मल मशीन से नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ऐसे पार्टिकल्स या ऐसा केमिकल्स, ऐसी ड्रग्स जो कि नॉर्मल मशीन से प्रॉपर साइज रिडक्शन जिनका नहीं होता है, जैसे पैरासीटामोल की बात करें, जो पैरासीटामोल बनता है वो नॉर्मल मशीन से नहीं होता है। तो ऐसे ड्रग्स के लिए हम रोलर मिल यूज करते हैं। इसमें नीचे ब्लेड लगी होती है अलग अलग साइज की, जो ब्लेड कटिंग करती है, उसको कटिंग करती है तो हमको प्रॉपर साइज अचीव हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारी टेबलेट कोटिंग कम पॉलिशिंग मशीन। देखिए नाम से ही है, नाम से ही है, टेबलेट कोटिंग कम पॉलिशिंग मशीन। मतलब क्या हुआ, नाम क्या इसका डिफाइन कर रहा है? टेबलेट कोटिंग के लिए यूज होता है, पॉलिशिंग के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल सही है। ये टेबलेट कोटिंग कम पॉलिशिंग मशीन का मतलब ये है कि आपका कोटिंग तो करती है, साथ साथ में पॉलिशिंग भी करती है। और कोटिंग क्यों जरूरी है? ताकि टेबलेट की स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, फ्लेवर अच्छा आए, और उसका कलर अगर अच्छा होगा तो उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं हम। ये है कैप्सूल सीलिंग मशीन। कैप्सूल सीलिंग मशीन का क्या काम होता है? सर इसमें हम कैप्सूल को सील करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा कैप्सूल रहता है वो दो भाग में डिवाइड रहता है, अपर एंड लोअर। तो उस चीज से हम इसको पंचिंग करके एक कैप्सूल फॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको पता है। तो दो भाग में होता है, अपर लोअर, दोनों को एक भाग में कन्वर्ट करता है कि अपर और लोअर दोनों में ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं, और वो आपका एक कैप्सूल बना के हमको इससे मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये है वैक्यूमेट्रिक लिक्विड फिलिंग मशीन। इसका क्या रोल है? वैक्यूम से लिक्विड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैक्यूम से लिक्विड। किस किस तरीके की लिक्विड प्रिपरेशन कर सकते हैं हम इसमें? सिरप कर सकते हैं। बिल्कुल, सिरप बना सकते हैं, देन कुछ एंटीबायोटिक सिरप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हम कुछ लोशंस बना सकते हैं जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए, जल्दी चाहिए। जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशन है वैक्यूम के थ्रू फिल करके हम इसमें बना सकते हैं। एक और मशीन दिख रही है, इसमें कुछ नाम लिखा है क्या? वर्टिकल हैंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ठीक है, ये भी आपकी एक तरीके की क्या है, ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव चूंकि ये लगा हुआ है तो ये दिख ही रहा है इसका, है ना। वर्टिकल, इसमें प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर जनरेट होता है और आपके जो भी हम बनाते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं।
ठीक है। ये हमारी बॉटल वॉशिंग मशीन। तो बॉटल वॉशिंग मशीन चूंकि हमने अब तो देखिए हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, सिरप भी बना लिए, लेकिन बनाने के पहले और बाद में तो नहीं, लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वॉश करना पड़ेगा। प्रॉपर वॉश करेंगे तब क्लीनिंग होगी, सैनिटाइजेशन होगा, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रॉपर क्लीनिंग के बाद हम उसको बॉटल को यूज करेंगे। तो ये जो है इसमें रेसेस लगे हुए हैं जो कि अंदर की गंदगी या अंदर के डस्ट को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लें, क्या है ये होमोजेनाइजेशन विद ड्रम। होमोजेनाइजर विद ड्रम क्या रोल है इसका, चलिए हम जानते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। जेनाइजर, होमोजेनाइजर विद ड्रम का मतलब होता है जो आपके पास बल्क क्वांटिटी में लिक्विड मिक्सचर है, बल्क क्वांटिटी में, उसको क्या करता है, ये फाइनेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ड्रम लगा है और एक आपके पास जो है इसमें जो है एक जो है प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है तो ये क्या रोटेट करता है, जितने भी आरपीएम पे सेट करते हैं। हमारे पास बल्क अमाउंट में जो आपके पास लिक्विड होता है उसको फाइनेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए या जल्दी से जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम ये एक स्टीरर का काम करता है। ये घूमता है पर्टिकुलर आरपीएम में और आपको एकदम फाइनेस्ट पार्टिकल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑल पर्पस है, इसमें कोटिंग भी होता है, ग्रेनुलेशन भी होता है और इसमें साइज रिडक्शन भी होता है। ऑल पर्पस इक्विपमेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा हो गया। चलिए ये मॉडल भी दिखा दें क्या, मॉडल भी दिखा देते हैं। ये मॉडल हमारे बच्चों ने बनाए हुए हैं जिसमें हम जो वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कह सकते हैं या इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट कह सकते हैं, उसको फिल्टर करके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही आगे भी बनाएंगे शायद, ठीक है। आइए आइए हम चालू करते हैं सबसे पहले यूवी मशीन से। अल्ट्रा वायलेट मशीन है ये हमारी। ये यूवी मशीन का यूज आप में से किसी को पता है क्या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है इसका? जो हमारा ड्रग रहता है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है उसका ऑब्जर्वेशन पता करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ड्रग का एब्जॉर्प्शन, जब भी किसी ड्रग की बात होती है या बॉडी में मैकेनिज्म की बात होती है, कैसे रोल करता है। आपने पैरासीटामोल खाया, बुखार उतार रहा है, कैसे पता चला आपको? एब्जॉर्ब हुआ है तब पता चला है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है सेट है, पैरामीटर सेट है। तो कितने पे एब्जॉर्ब हो रहा है तब जाके पीक वैल्यू पे वो आपके बॉडी में एक्शन शो करेगा। तो जब तक हमको उसका एब्जॉर्प्शन नहीं पता चलेगा तो हम आगे की स्टडी नहीं कर पाएंगे। आगे की स्टडी करने के लिए हमको उसका एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए, तब तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चलेगा हमको कैसा एक्शन शो कर रहा है। तो इससे हम किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, उसका कंसंट्रेशन पता करते हैं। हमारे पास जो यूवी मशीन है सिंगल सैंपल टेस्टेड है, सिंगल, और अभी जो एडवांस आती है वो डबल सैंपल टेस्ट होता है। तो इसमें हम पहले रेफरेंस में वाटर ले लेते हैं, वाटर से हम इसको जीरो ले आते हैं, टेयर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको एक रेफरेंस में ले लेते हैं। रेफरेंस के बाद हम अगर पैरासीटामोल का है, किसी ड्रग का लेना, अलग अलग कंसंट्रेशन लेके पास ये दिखाते हैं। ये जो है ये सैंपलिंग है, इसमें सैंपल जो भी हम सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद यूवी में जो हमारे जो कंप्यूटर है हमारा सॉफ्टवेयर से अटैच है, तो हमको उस ड्रग का कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पे उसका एब्जॉर्प्शन बता देता है, और एब्जॉर्प्शन पता चल गया तो बॉडी में एक्शन हमको पता चल जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अभी जो सबसे ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में यूज की जाने वाली मशीन, सबसे ज्यादा, क्या नाम है इसका? हाई परफॉर्मेंस HPLC। HPLC का फुल फॉर्म? लिक्विड क्रोमैटो। बिल्कुल सही, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कहना चाहिए, या अभी सबसे ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी चेक, इसमें क्वालिटी चेक होती है। किसी भी ड्रग की क्वालिटी चेक करना है तो हम किस में जाएंगे? HPLC में। अब क्वालिटी में क्या क्या चेक करेंगे? प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी, और उसके ड्रग के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अदर केमिकल कौन कौन से हैं। क्योंकि भाई अपन जो ड्रग्स ले रहे हैं, पता चल रहा है अपन ने उसको पर्पस से, जिस पर्पस से लिए वो पर्पस हमारा सॉल्व होना चाहिए उस डिसीज के लिए। अगर दूसरे केमिकल्स या टॉक्सिकल एजेंट आ गए तो हमारी उस डिसीज का ट्रीटमेंट होगा क्या? तो वो टॉक्सिकल एजेंट को फाइंड आउट करने के लिए, उसका कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? HPLC। चलिए, थैंक यू।